हरिद्वार की इकोनॉमी डाउनफॉल पे है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्लोप नोटिस किया है। हरिद्वार का मेजर लाइवलीहुड जो डिपेंडेंट है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जितने भी व्यवसाय लोग हैं, जितने भी पंडित पुरोहित लोग हैं, वो काम करते हैं टूरिज्म के बेस पे। अब होता क्या था कि अप्रैल के मंथ से हमारा टूरिज्म का जो चार्ट था, जो स्लोप था, वो ऊपर जाता था। मई में और ऊपर जाएगा और जून में आके ये अपने मैक्सिमम पे होता था। फिर जुलाई अगस्त में ये स्लोप डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाता था। तो हम लोग एक्चुअल में 7 महीने 8 महीने कमाते थे और उसके बाद 4-5 महीने तक हम एक्सपेंडिचर करते थे। लेकिन अभी कुछ अजीब हुआ है। क्या हुआ है कि मई में इतना टूरिस्ट हरिद्वार के अंदर नहीं आया। जो स्लोप ऊपर चलना चाहिए था वो एक्चुअल में उतना ऊपर गया ही नहीं। अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत समझ में ये नहीं आ रही कि अगर हरिद्वार में टूरिस्ट नहीं है तो केदारनाथ में कैसे है, चार धाम में कैसे है। वहां पे टूरिस्ट जा रहा है लेकिन हरिद्वार में नहीं आ रहा, ना जाते हुए आ रहा ना आते हुए आ रहा। अब सोचो उन व्यापारियों का क्या होगा जिनका पैसा बाजार में लगा हुआ है, होटल इंडस्ट्री में लगा हुआ है, टूरिज्म पे लगा हुआ है, ट्रेवल्स में लगा हुआ है, उनका क्या होगा। ये हमारे हरिद्वार के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रीजन बहुत मल्टीपल हो सकता है। जैसे वॉर एक रीजन हो सकता है, लेकिन वॉर अगर रीजन होता तो केदारनाथ भी जाते लोग। दूसरा रीजन हाईवे हो सकता है कि हाईवे सीधा चला जाता है, पार्किंग की दिक्कत हरिद्वार में है जिसके लिए शायद कोई सोच नहीं रहा, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। तीसरी दिक्कत कि हरिद्वार के टूरिज्म को उतना शायद प्रमोट ही नहीं किया जाता जितना टूरिज्म बाकी जगह का प्रमोट होता है। शायद जितने इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, तो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो चार धाम को जितना ग्लोरीफाई करते हैं इतना ग्लोरीफाई शायद हरिद्वार को नहीं करते। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हरिद्वार का टूरिज्म फॉल हुआ तो इससे दिक्कत हरिद्वार में रहने वाले हर एक शख्स को होगी। चाहे वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो, चाहे वो हमारी पर्सनल रेवेन्यू, क्योंकि बहुत क्लियर थ्योरी है। जब कोई भी एक्सपेंडिचर करता है तो दूसरे लोगों की इनकम बनती है, मतलब एक आदमी का खर्चा दूसरे इंसान की कमाई बनती है। इकोनॉमी इसी पे रन करती है, बहुत बेसिक है ये। लेकिन जब खर्चा ही करने वाले हरिद्वार नहीं आएंगे तो हरिद्वार के लोग कमाएंगे कैसे?